बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की नई स्थायी दो बदतमीज खिलाड़ियों की हमेशा के लिए हुई टीम इंडिया से विदाई। सीरीज जिताने के बावजूद सरफराज ध्रुव का नाम कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं आया? बीसीसीआई के इस नियम ने दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बहुत बुरा फंसाया। जी हां, टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई सारे युवा खिलाड़ियों ने जगह बनाई है, तो कई सारे ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो सिर्फ एक नियम की वजह से फंस गए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने से चूक गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो खिलाड़ियों की हमेशा हमेशा के लिए टीम इंडिया से विदाई दिख रही है। ऐसा टीम इंडिया के इतिहास में पहली बार होगा जब दो अच्छे खिलाड़ी, मैच विनर खिलाड़ी, जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया के लिए शानदार परफॉर्म किया, उस वर्ल्ड कप के 3 महीने बाद ही उनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई की अवमानना की थी, उन्होंने बदतमीजी की थी, वो अपने आप को क्रिकेट से बड़ा समझने लगे थे। बस यही गलती वो कर गए और इसी वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल गए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है उसमें कितनी सैलरी किस खिलाड़ी को मिलेगी और कौन सा खिलाड़ी किस ग्रेड में है। सबसे पहले आता है ग्रेड A+, जिसमें सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस ग्रेड में 4 खिलाड़ियों को जगह दी गई है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। इसके बाद आता है ग्रेड A, जिसमें सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस ग्रेड में 6 खिलाड़ियों को मौका मिला है, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। इसके बाद आता है ग्रेड B, जिसमें सालाना 3 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है। इसमें 5 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल। और इसके बाद आता है चौथा ग्रेड, जिसे बोलते हैं ग्रेड C, और इसमें मिलते हैं सालाना 1 करोड़ रुपए। इसमें 15 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केएस भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार। अब सवाल आता है कि इसमें किन किन खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया है और किन खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। तो आपको बता दें, इसमें सबसे बड़े 2 नाम है, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन। 2 ऐसे नाम जिन्होंने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस दी थी। श्रेयस अय्यर ने तो कई सेंचुरी और 50 भी ठोके थे, लेकिन सिर्फ एक बड़ी वजह से अय्यर और ईशान दोनों को अपना कॉन्ट्रैक्ट खोना पड़ा। दरअसल बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने के लिए कहा था। दोनों खिलाड़ी बदतमीजी कर रहे थे, उन्होंने टीम इंडिया से अपना नाम झूठ मूठ का बहाना देकर वापस ले लिया था। ईशान किशन ने कोई पारिवारिक कारण बताकर छुट्टी ले ली थी, तो श्रेयस अय्यर ने चोट का बहाना बताकर छुट्टी ले ली थी, जिसके बाद दोनों आराम से हार्दिक पांड्या के साथ आईपीएल की तैयारी करते हुए नजर आए थे। जबकि बीसीसीआई का साफ निर्देश था कि दोनों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन दोनों ने बीसीसीआई के इस आदेश की अवमानना की। दोनों ने बीसीसीआई के इस आदेश को नहीं माना, जिसके बाद बीसीसीआई इनसे नाराज हो गई और दोनों को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन दोनों को टीम इंडिया से भी हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए और फिर कभी मौका ना दिया जाए, ताकि एक नजीर पेश हो सके और आगे से कोई भी क्रिकेटर अगर अपने आप को टीम इंडिया से बड़ा समझ रहा है या फिर ऐसी गलती कर रहा है तो उन दोनों के सामने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का एग्जाम्पल हो। अब इसके बाद आते हैं सरफराज खान और ध्रुव जुरैल पर। आप सोचेंगे कि रजत पाटीदार तक को बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड C के तहत 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन सरफराज खान और साथ ही साथ ध्रुव जुरैल टीम इंडिया की मौजूदा सीरीज जीत के 2 सबसे बड़े युवा हीरो, इनको बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह क्यों नहीं मिली? तो आपको बता दें, बीसीसीआई के इस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए खिलाड़ियों के लिए एक नियम बनाया गया है, एक रूल बनाया गया है, और उसी रूल की वजह से सरफराज और ध्रुव सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने से चूक गए। दरअसल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें खिलाड़ियों को मिनिमम 3 टेस्ट, 8 वनडे या फिर 10 T20 खेलना जरूरी होता है। इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के काबिल हो जाता है। अब क्योंकि ध्रुव जुरैल और सरफराज दोनों ने टीम इंडिया से अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं, इसलिए दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने से चूक गए। हालांकि ये अच्छी खबर है कि जैसे ही दोनों के 3 टेस्ट पूरे हो जाएंगे, इन दोनों को भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया जाएगा। टीम इंडिया और इंग्लैंड का अगला टेस्ट मैच 7 तारीख से धर्मशाला में होगा। उम्मीद है सरफराज और ध्रुव जुरैल दोनों ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और जैसे ही दोनों तीसरा टेस्ट खेल लेंगे, दोनों का नाम इस ग्रेड में शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो जाएगा। तो कैसा लगा बीसीसीआई का ये फैसला? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।